चलो, पार्ट ए वॉल्यूम 2 चैप्टर नंबर 6 इशू ऑफ शेयर्स। पूरी बुक का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि पूरी बुक में मात्र चैप्टर ही कितने हैं? दो। दो में से अगर आपका ये चैप्टर हो गया तो सेकंड चैप्टर हाफ तो तुम्हारा हो ही जाएगा आराम से, इजीली। अब सबसे पहले कि भाई मीनिंग ऑफ शेयर्स, शेयर्स है क्या? जैसे कि सोल प्रोप्राइटर में, यानी जब +1 में बिजनेस स्टार्ट किया था हमने, तो सारा का सारा पैसा हम खुद लगाते थे। एक अकेला बिजनेसमैन कैपिटल लगाता था। फिर उसके बाद आई पार्टनरशिप, जो कि तुमने 12th की पार्ट ए वॉल्यूम 1 पढ़ा। उसमें पार्ट पे क्या पैसे कम पड़े थे ना हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो हमने पार्टनर को बुला लिया। 2 या 3 पार्टनर मिलकर बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, कैपिटल थोड़ी बढ़ेगी। तो चाहते हैं हम बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जाना, इतिहास बना देंगे, पूरे वर्ल्ड में राज करेंगे। अब कहते हैं यार कंपनी बनाते हैं अपनी। तो कंपनी के लिए पैसा ये तो नहीं कि भाई 5 लाख रुपए आगे कंपनी बन जाएगी, करोड़ों रुपए में पैसा चाहिए होता है, बढ़िया जबरदस्त। अब कंपनी कहती है कि पैसा अब हम लेते हैं किससे? पब्लिक से। किससे लेते हैं? पब्लिक से जो पैसा लिया जाता है वो किस वो वे में लिया जाएगा? वो कंपनी शेयर्स इशू करती है। क्या इशू करती है? शेयर्स इज अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल। जैसे फॉर एग्जांपल, ए शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इनटू व्हिच द कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड। जैसे एग्जांपल दे रखे हैं, एक कंपनी की कैपिटल है 5 लाख रुपीज। कितनी कैपिटल है? एक शेयर 10 रुपीज का है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हुए? 50,000। 10 से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे 50,000। तो ये शेयर कितना है इसमें से? एक सिर्फ 10। वही लिखा है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं हम इसको। क्या बोलते हैं? शेयर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल। चलो जी, लीगली आप, अगर आपके पास शेयर्स हैं, आप उसको इजिली मार्केट में बेच सकते हो, किसी दूसरे पर्सन से परचेज कर सकते हो, अगर चाहो तो उसको गिरवी भी रख सकते हो, लोन वगैरह मिल जाएगा। ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर में आप उसको परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, गिरवी रख सकते हो। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कई बार एमसीक्यू में भी आ जाता है और बैलेंस शीट में तो पक्का आएगा ही आएगा तुम्हारे पास। टाइप्स ऑफ कैपिटल। कौन सी कैपिटल दे रखी है तुम्हारे पास? ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, और इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी विच कंपनी कैन इशूड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। कंपनी की टोटल कैपिटल है, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब कंपनी बनाई जाती है, रजिस्ट्रार ऑफिस में एक क्लोज होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्लोज होगा कैपिटल क्लोज। कौन सा क्लोज? जब तुम आगे चले कंपनी बनाओगे ना, तो कंपनी की कैपिटल को रजिस्टर कराना पड़ेगा तुम्हें, कि पूरी जिंदगी में पब्लिक से कितना पैसा लोगे। फिलहाल इस कंपनी, फॉर एग्जांपल, कंपनी कहती है कि मैं पूरी जिंदगी में 50 लाख रुपीज लूंगी। कितने लगे? एक शेयर 10 रुपीज का बेचूंगी। तो कितने शेयर्स बेचेगी? 5 लाख शेयर्स बेचेगी। एक 10 का बेचेगी, तो पूरी जिंदगी में कितने कितने करेगी? कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा इसको? रजिस्ट्रार ऑफिस में। ठीक है। कि कौन सा डॉक्यूमेंट बनता है मेन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उसके अंदर एक क्लोज होता है। कौन सा क्लोज? कैपिटल क्लोज। ठीक है। इससे ज्यादा के शेयर इशू नहीं करने हैं, गंदी बात हो जाएगी फिर उसके बाद। हाँ, फिर उसके लिए अगर आपको ज्यादा कैपिटल इशू करने हैं तो फिर दोबारा से प्रोसेस होगा, फिर रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा दोबारा से। ठीक है। फिर उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अलाउ करते हैं या नहीं करते। इसके बाद फिलहाल कंपनी को अभी सारा पैसा इकट्ठा मत लेना ना, अभी बाद में फिर एक दूसरे की शक्लें देखते रहते हो, पैसे नहीं लेते हैं तो। फिलहाल कंपनी को चाहिए 20 लाख रुपीज। कितना चाहिए? कंपनी कहेगी यार ये पड़ा है सामान हमारे पास, टेंशन नहीं लेनी। 5 लाख शेयर्स पड़े हुए हैं, इसमें से निकालो शेयर्स। कितने? 2 लाख शेयर्स निकालो जल्दी से, और कर दो ऑफर पब्लिक को। एक कितने का? पब्लिक टूट पड़ेगी। ओ भाई कंपनी के शेयर्स आ गए, टूट पड़ेगी। ऐसे नहीं, बोट कंपनी का नाम सुना है? अभी तक तो शेयर्स इशू नहीं हुए उसके, आईपीओ कब से चल रही है ना? उसके लिए उसने फॉर्मेलिटी कर रखी है फुलफिल। फिर अब सेबी अलाउ करेगी। सेबी सुनता है? सुना कभी सेबी? कहाँ रहती है? पिछले के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वो अलाउ करती है कि भाई शेयर्स आप इशू कर सकते हो। फिर आप ज्यादा नहीं पैसा चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, 2000 करोड़ के आसपास पब्लिक से पैसा लेना है इतना। ठीक है। फिर उसको वो लगाएगी अपने R&D पे, इन्वेस्ट करेगी, फिर जबरदस्त उसकी प्रोडक्ट आएंगे, फिर वो बहुत बड़ी कंपनी बन जाएगी शायद, होप इस उम्मीद में वो शेयर्स इशू कर रही है। हाँ,
तो 5 लाख में से कितने इशू किए? तो हम कह सकते हैं कि इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। तो दैट पोर्शन ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, खरीदो भाई, सब्सक्राइब करो हमारे शेयर्स को। अनइशूड पार्ट ऑफ रिमेन अवेलेबल फॉर फ्यूचर, अभी 3 लाख शेयर्स बचे हुए हैं, फ्यूचर में बेचेंगे जब पैसा चाहिए होगा। थर्ड कौन सी कैपिटल है? मतलब देखो, सुनो मेरी बात ध्यान से। आज 2 लाख शेयर्स इशू किए, आज का डेट है 12 सितंबर डेट है। कंपनी ने कहा 18 सितंबर तक जिस जिसने शेयर्स खरीदना चाहते हो, इस नंबर पे इस अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराकर नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाई कर सकते हो। कंपनी 18 सितंबर को अपनी लिस्ट चेक करेगी, अपने बैंक का बैलेंस चेक करेगी, कितना बैलेंस आ रखा है, कितने लोगों ने शेयर्स अप्लाई किए। 3 ऑप्शन हो सकते हैं उसके पास, या तो 2 लाख शेयर बेचे, 2 लाख का ही एप्लीकेशन आई, कितने की एप्लीकेशन आई, सेम एट पार, जितने की इशू की उतने ही एप्लीकेशन आ गई, पैसा भी आ गया। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 2 लाख के शेयर्स इशू किए, 1,90,000 पब्लिक ने अप्लाई किया। कितना किया? 1 लाख। इसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर का मतलब जितने शेयर्स इशू किए उससे कम क्या है, उसे अंडर सब्सक्रिप्शन केस बोला जाता है। एक केस होता है भाई साहब, कंपनी इतनी जबरदस्त है, लोग धड़ाधड़ लाइन लग चुकी है, भाई खरीदो खरीदो खरीदो, हमें भी शेयर्स मिलने चाहिए, हमें भी शेयर्स मिलने। कंपनी ने चक्कर दे 3 लाख की एप्लीकेशन आ गई, शेयर्स कितने हैं? 2 लाख। इस केस को बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। कौन सा केस बोलते हैं? जो पब्लिक अप्लाई करती है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब। जितना पब्लिक खरीदेगी शेयर्स, आप कितने की है? पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल सब्सक्राइब बाय द, चैनल को सब्सक्राइब करो, वैसे शेयर्स को सब्सक्राइब करिए, नहीं अप्लाई करो आप उसको। एग्जाम्पल देखिए इसमें, इफ 13,000 शेयर्स, एक 100 रुपीज का पब्लिक को ऑफर किया गया, पर पब्लिक ने अप्लाई कितने किए? सिर्फ। इस कैपिटल को बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सी कैपिटल? 12,000 शेयर्स 100 रुपीज के हिसाब से दिए, 12 लाख रुपीज कंपनी के पास आ चुके, कंपनी कहती है वेरी गुड, शाबाश, 12 लाख रुपए इकट्ठे आ चुके हैं, इस कैपिटल को बोलेंगे सब्सक्राइब। 3 कैपिटल होगी, कौन सी? ऑथराइज्ड, issued, subscribe. Authorized is the maximum capital of the company which company can issue during its lifetime. Issued capital is the portion of authorized capital. ठीक है? Subscribed which public applied is called subscribed capital. ठीक है? आप सुनो मेरी बात ध्यान से। कंपनी ना अगर 100 रुपीज मंगवाने हैं या 10 रुपीज मंगवाने हैं एक शेयर के, किस्तों में मंगवाएगी, किस्तों में। उन इंस्टॉलमेंट के नेम है, जैसे होते हैं तुम्हारे भी स्कूल में एग्जाम होते हैं, यूनिट टेस्ट, फर्स्ट टर्म, फिर प्री बोर्ड, है ना, फिर री प्री बोर्ड। वैसे ही कंपनी ना इन इंस्टॉलमेंट दे रखे हैं, कुछ नेम दे रखे हैं उसमें। एक बच्चे से पूछा भाई कौन सी इंस्टॉलमेंट होगी, कहता कहता सर पहली किस्त होगी, दूसरी किस्त होगी, तीसरी, ये नाम होगा उसका। इंस्टॉलमेंट का नाम क्या है? कहता भाई जिस जिसने शेयर्स खरीदने हैं, सबसे पहले तो एप्लीकेशन की मनी डिपॉजिट करा दो। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज का शेयर है, कितने का शेयर है? कंपनी कहती है 3 रुपीज के हिसाब से डिपॉजिट करा दो। कितने? अगर आपको 10,000 शेयर्स खरीदने हैं, 10,000 इंटू 10, 1 लाख रुपीज दोगे आप कंपनी को, कितने दोगे? 1 लाख रुपीज। तो कंपनी कहती है फिलहाल पहले कितने के हिसाब से दे दो, यानी अगर आपने 10,000 शेयर्स खरीदने हैं कंपनी के, और एक 10 रुपीज के हिसाब से आपने 1 लाख रुपए कंपनी को देना है, कंपनी कहती है दो मुझे 1 लाख रुपया, किस्तों में दो। पहले किस्त कितने की होगी? 10,000 इंटू 3, 30,000। कहता है दूसरी इंस्टॉलमेंट का मैं तुम्हें मैसेज भेजूंगी, कंपनी कहती है क्या भेजूंगी? उस इंस्टॉलमेंट का नाम है अलॉटमेंट। कहती है वो भी 3 रुपए के हिसाब से दे दो, 10,000 इंटू 3, फिर दोबारा से 30,000 रुपीज दो कंपनी को, कितने चले गए? 60। कहते हैं उसके बाद में तुमसे मंगवाऊंगी फर्स्ट कॉल, 10,000 इंटू 2, अरे अब ये दे दो। कहती है एक लास्ट कॉल भी दे देना, चलो फिर हो गया 10 रुपीज, आ गया 1 लाख रुपया। अब मैं तुम्हें ऐतिहासिक पॉइंट बताने जा रहा हूँ। कंपनी ने फिलहाल मंगवाए सिर्फ यहां तक, फर्स्ट कॉल तक। कितने बन रहे देखना? 8। 10,000 इंटू 8 कितने हुए? 50,000। इस कैपिटल को बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? अगर कंपनी पूरे 10 रुपीज मंगवाती है, 10,000 इंटू 10, ये तो 1 लाख कॉल्ड अप कैपिटल होगी। अगर कंपनी 8 मंगवाती है, तो 10,000 इंटू 8, 80,000 कॉल्ड अप कैपिटल।
10,000 शेयर्स इंटू 8 के हिसाब से मंगवाए, इस कैपिटल को तो बोल दिया जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। अभी 2 रुपए नहीं मंगवाए, मंगवाएगी बाद में मंगवाएगी, उस कैपिटल को बोल कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? कितनी हुई वो अनकॉल्ड अप? 10,000 शेयर्स थे, 2 रुपीज फिलहाल कंपनी ने नहीं मंगवाए, दैट कैपिटल इज कॉल्ड अनकॉल्ड अप कैपिटल। अब एक होती है रिजर्व कैपिटल। कौन सी कैपिटल? एक होता है कैपिटल रिजर्व। बच्चे से पूछा गया बेटा कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में डिफरेंस बता दे, बहुत इंटेलिजेंट था बच्चा कसम से। कहता सर उल्टा कर दो उसको। कहता कैपिटल रिजर्व, उल्टा कर दो रिजर्व कैपिटल। कहता ये बन गई रिजर्व रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व होती है प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बिल्डिंग खरीदी थी 50 लाख की, 70 लाख की बेच दी। कितने की बेची? 20 लाख का प्रॉफिट हुआ। फिक्स्ड एसेट्स को जो बेचने से जो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में। कौन से रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो वो तो हो गया कैपिटल रिजर्व। वो होता है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या बोलते हैं? ये कौन सी कैपिटल है? ये अभी पैसा कंपनी ने, तो कंपनी तुम सबको मैसेज भेजेगी। कंपनी तुम सबको मैसेज भेजेगी कि भाई मैं तुमसे ये 20,000 रुपये अब नहीं मंगवाऊंगी, ये पैसे मंगवाऊंगी जब मेरी कंपनी लॉस में जाएगी, जब मेरी कंपनी बंद होने लगेगी, तब मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत पड़ेगी। तो ये पैसा मैं कब मंगवाऊंगी? उस समय। अब तुम प्रे करोगे, हे भगवान इस कंपनी को लॉस में मत डालना कभी, फिर तो हमें 20,000 रुपये देने पड़ जाएंगे। ठीक है, दैट कैपिटल, जो कंपनी, दैट कैपिटल इज द पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल। कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी, आपको एक मेंशन करेगी, मैसेज करेगी कि अभी तक ये अनकॉल्ड अप ही है। जब एक रेजोल्यूशन पास करके मैसेज कर दिया जाएगा कि अब ये पैसा हम कब मंगवाएंगे, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, द टाइम ऑफ रेजोल्यूशन, तो वो कैपिटल बन जाएगी कौन सी? रिजर्व कैपिटल। याद रहेगी। शेयर्स होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब तुम कंपनी के मालिक हो। शेयर्स होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी। मालिक नहीं भागेगा कभी। मालिक का मतलब है, मान लो रिलायंस कंपनी के शेयर्स के लिए तुम मालिक बन गए उसके। बट ऐसा मत कहना कि सर ने कहा मालिक बन गया, जाके अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हो ऑफिस के बाहर, और मालिक आया है, दरवाजा खोलो। किस बात का मालिक? 10,000 के शेयर्स खरीदे मैंने। गेट कीपर कह रहा मेरे पास 1 लाख के हैं। मैं यहाँ पे गेट कीपिंग कर रहा हूँ यहाँ पर। चल भाग यहाँ से। जितने जितना अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया उतने अमाउंट के लिए आप मालिक हो। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लॉस होगा तो वैसे तो कहते हैं पार्टनरशिप में तो अपनी जेब से पैसे देने पड़ते हैं। घर बिक जाते हैं पार्टनरशिप में, तो घर की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे लोगों के। कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया तो घर नहीं बेचने की जरूरत है, क्योंकि घर कंपनी के नाम पे नहीं है, घर किसके नाम पे है? तुम्हारे नाम पे। तो सिर्फ और सिर्फ कितना लॉस होगा? सिर्फ 20,000 रुपए का। कितने का? यानी तुम्हें कितना देना है? हद से अधिक कितने? 20,000। तो इसलिए कहा था शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप में अनलिमिटेड होती है, सोल प्रोप्राइटरशिप में भी अनलिमिटेड होती है, बट एक कंपनी है उसमें एक लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो इतना कंपनी के साथ बुरा मत करना, बेचारों के साथ दे देना पैसा बेचारों को। ठीक है, पर वैसे तो एक काम कर लेना वही वाला, हे भगवान प्रॉफिट होगा तुम्हारा, फायदा भी तो है, पैसे भी तो मिलेंगे तुम्हें। ठीक है, हाँ जी। सब्सक्राइब कैपिटल हो गया हमारा। ये ओ लो जी, अभी अभी हमने ताजी ताजी करी है। अभी हमने, मैंने 10 रुपीज का एग्जाम्पल लिया। 10 में से मैंने कितने मंगवाए थे? 8। इन्होंने कितना का एग्जाम्पल लिया? 100 में से इन्होंने कितने मंगवाए? तो 60 रुपीज कौन सी कैपिटल हुई? कॉल्ड अप। अनकॉल्ड अप कितनी है? 40 के हिसाब से। ठीक है, तो कॉल्ड अप कैपिटल, जो शेयर होल्डर, ईमानदार शेयर होल्डर कहते हैं अच्छा हमसे पैसा मंगवाया, ये लो दे दिया, दैट कैपिटल इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। तो अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम शेयर होल्डर अगेंस्ट कैपिटल, जितना मंगवाया उतना अगर मिल जाता है, दैट कैपिटल इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। ये कौन सी कैपिटल है? ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल, जो मैंने तुम्हें दिया ना एग्जांपल, 10,000 इंटू 2। इन्होंने कितना एग्जांपल लिया? 40 के हिसाब से। इन्होंने कितने शेयर इस क्वेश्चन में कितने शेयर अप्लाई किए थे पब्लिक ने? 12,000। 100 का था एक, कंपनी ने कितने मंगवाए? 60। 12,000 इंटू 60, 720 तो कॉल्ड अप हो गया। 12,000 इंटू 40, वो क्या होगी? अनकॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? अनकॉल्ड अप कैपिटल को कंपनी ने क्या, ए पोर्शन ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ एज सिक्योरिटी फॉर क्रेडिटर्स। जो कंपनी को उधार माल देते हैं वो खुश है,
कहते यार शुक्र है हमारा पैसा डूबेगा नहीं, कंपनी ने एक रेजोल्यूशन पास कर दिया, जब कंपनी बंद होएगी ना तभी लोगों से पैसा मंगवाएगी तो हमारा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो वो बेचारे सिक्योर हो गए, कहते शुक्र है रिजर्व कैपिटल का पास कर दिया उसने। तो ये तो थे तुम्हारे 6 पॉइंट, बड़े सिंपल से, ये भी कर लें आज ही, है ना, थियोरेटिकल पार्ट कवर हो जाएगा हमारा। ये वाला कर लो बस एक, शेयर्स, ये जो जंगल का शेयर है वो कहाँ कहाँ किस किस को इशू कर सकते हैं, जंगल का ही मतलब कंपनी का जो शेयर है किस किस को इशू किया जा सकता है। इशू ऑफ शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली लोगों को दो, किस किस को दे सकते हैं। प्रमोटर्स कौन होते हैं, जो कंपनी को बनाते हैं, जिनके माइंड में आइडिया आता है कि यार ऐसी कंपनी बनाऊंगा, मैं इतिहास बना दूंगा बस। ठीक है, जैसे एक बंदे के माइंड में आइडिया है हेलमेट बनाऊंगा, हेलमेट में क्या है, कुछ है दिक्कत हेलमेट में, उसने कहता पंखा लगाऊंगा बीच में, बड़े वाला पंखा नहीं तुम सोच रहे हो, तो बोले कह रहा एसी कुछ टाइप, कहता एक कहता मैं जैकेट बनाऊंगा, कूलिंग वाली जैकेट, ठंडा ठंडा लगेगा कूल कूल। उसने ऐसी टेक्नोलॉजी लगाई कि उसमें थोड़े से पंखा पंखा चल रहा है, हल्की हल्की बैटरी लगा दी। शार्क टैंक में आया था वो। तो किसके लिए बना रहे हैं, वो कहते हैं यार ये जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं ना, वो बेचारे गर्मियों में खड़े रहते हैं, तो उनको तो बेचारे को हेलमेट पाकर रखना पड़ता है, ड्रेस पहन के रहना पड़ती है, उनको गर्मी में पागल हो जाते हैं, तो उनके लिए ऐसी ड्रेस डिजाइन करो। ऐसे ऐसे आइडियाज आते रहते हैं इंसान के उसमें, जिनके माइंड में आइडिया आता है, फिर वो कंपनी बनाते हैं, प्रोडक्ट को बनाते हैं। वो कौन होते हैं कंपनी के प्रमोटर्स, कौन होते हैं वो कंपनी के, तो प्रमोटर्स। तो आप शेयर्स इशू कर सकते हो, भाई तू ही ले ले सारे शेयर्स अपने रिलेटिव्स को। तो जब अपनी कंपनी बनाओगे ना, तो अपने चाचा ताया जी को पूछ लेना, और पहली बात तो वो कहेंगे रहने दे, हमें तेरे विश्वास नहीं है, तू हमारा पैसा डुबोएगा। ठीक है, किसी इंस्टीट्यूशन को, LIC, UTI, म्यूचुअल फंड्स, इनको आप शेयर्स इशू कर सकते हो। प्राइवेट प्लेसमेंट में जब शेयर्स इशू कर देते हो आप, तो वो आके बेच नहीं सकते, कितने साल तक, 3 इयर्स तक का लॉक इन पीरियड है। दूसरा कौन सा, स्वेट इक्विटी शेयर, सेक्शन 54 कहता है कि शेयर्स इशू कर सकते हो किसको, डायरेक्टर्स या इंप्लॉइज, एक ही बात है, एट अ डिस्काउंट फॉर देयर कंट्रीब्यूशन। लॉक इन पीरियड कितने, आप किसी नई कंपनी के डायरेक्टर्स बन गए, बढ़िया कंपनी से आपने MBA कर दिया ना, अच्छे कॉलेज से, जबरदस्त टाइप के इंसान हो आप उस कंपनी में एज अ डायरेक्टर बन गए, अभी भी नई नई कंपनी बनी है, आपके लिए कंपलसरी है शेयर्स खरीदना, खरीदने पड़ेंगे आपको शेयर्स। तो आपके पास शेयर्स हो गए, आपने मान लो 10 रुपीज का शेयर खरीदे, 1000 शेयर्स खरीदे, कितने शेयर खरीदे, कितने लगाए आपने, 10,000 रुपीज। अब आप मेहनत करोगे, कंपनी का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट से शेयर का प्राइस, आपके शेयर का प्राइस हो गया 100 रुपीज, खरीदे कितने थे, 1000, 1000 × 100, एक 10,000 लगाए, 1 लाख बन गए, शेयर का प्राइस हो गया 1,000। ओ भाई साहब, ये तो आग लगा दी हमने धरती पे। जैसे MRF कंपनी का शेयर का प्राइस है, किसी टाइम पे लॉन्च हुआ 10 रुपए का, किसी ने उस टाइम पे खरीदे होते 1000 शेयर्स, सिर्फ और सिर्फ 1000 शेयर, देखो सोचो जरा, 1000 शेयर 10 रुपीज, कितने रुपए लगाए सिर्फ। अब 1000 शेयर का, एक शेयर का प्राइस कितना है, 1000 शेयर है ना उसके पास, कितने का होगा शेयर का प्राइस, थोड़े दिन पहले, 2 3 दिन पहले तो 1,45,000 का था, तो एवरेज ले रहा हूँ, क्या पता 146 का हो गया। बेटा कहता है कि पापा 17 Pro Max आ गया है, दिला दो। कह रहा क्यों टेंशन ले रहा है, एक शेयर बेचता हूँ MRF का, ले लिया। अभी तो 999 शेयर्स पड़े हैं। पापा बाइक लेने, गाड़ी लेने का मन कर रहा है, थार थोड़ी दिला दो। अरे क्या टेंशन है, 10 शेयर बेच चल, ले आ थार जाके, क्या नहीं। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स किसको इशू किए जाते हैं, डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं, किस पे, डिस्काउंट पे। बट ये नहीं कि शेयर्स खरीद के साथ साथ बेच दो, कितने टाइम तक रखने पड़ेंगे आपको, 3 साल तक अपने पास रखने पड़ेंगे। ये कौन सा है, ESOP, इम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, नेम से बता रहा है ऑप्शन, वही ऑप्शन है तुम्हारे पास, खरीदना चाहो खरीदो, नहीं खरीदना चाहो मत खरीदो, पर देने किसको है, इम्प्लॉय को। यानी आज के, यानी जब बोट कंपनी का भी शेयर्स आएगा ना, शेयर्स, इसमें 2 ऑप्शन होंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट का भी होगा, हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे जैसों के लिए भी होगा, नीचे इंप्लॉइज का भी दिया होगा। जरूर नोटिस करना, अगर कोई भी शेयर हम देखेंगे, अगर ना कोई भी शेयर अगर आता है ना, हम चेक करेंगे, कल मुझे याद दिलाना, हम चेक करेंगे कोई किसी का IPO हुआ तो। नॉर्मल पब्लिक के लिए 100 रुपीज का फॉर एग्जाम्पल, इंप्लॉइज के लिए होगा शायद 90 रुपीज का या 80 रुपीज का। हाँ, इंप्लॉइज खरीदेगा, वो सोचेगा मैं 90 रुपीज का खरीद के साथ का बेच दूं, कहता ना ऐसी गलत बात नहीं करनी इतना। ये क्या है, चुपचाप 1 ईयर तक अपने पास रखियो, बेच मत दियो गलती से भी। इंप्लॉय मन लगा काम करेगा, शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो क्या, 1 साल के बाद बेच दूंगा। ऑथराइज कैपिटल कौन सी होती है, और ना, ऑथराइज कैपिटल
मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी अपनी पूरी लाइफ टाइम में इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में से ही इशू की जाती है, तो इसलिए बोला जाता है पार्ट ऑफ ऑथराइज कैपिटल। हाँ, एक्चुअली इशू। सब्सक्राइब कैपिटल, जितना पब्लिक सप्लाई करती है, ठीक है। फिर एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, जितनी कंपनी मंगवाती है। 100 में से 80 मंगवाए तो 80 कॉल्ड अप, 100 का 100 मंगवाए तो 100 कॉल्ड अप। पेड अप कैपिटल, जो पब्लिक पे करती है, ठीक है। और जो 100 में से 60 मंगवाए, 40 नहीं मंगवाए, उस कैपिटल को कौन से बोलते हैं? अनकॉल्ड अप कैपिटल ही बन जाती है क्या? रिजर्व कैपिटल, पर उसके लिए एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा तभी बनती है, अदरवाइज वो अनकॉल्ड कैपिटल ही रहेगी। 3 तरीके से शेयर इश्यू कर सकते हैं। कैसे? प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेटली रिलेटिव्स को, प्रमोटर्स को उनको दे सकते हो। सेकंड, स्वेट इक्विटी शेयर्स डायरेक्टर्स को, अपने एम्प्लॉइज को दे सकते हो। डायरेक्टर एम्प्लॉय तो होता है, ठीक है। फिर थर्ड होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जब आपकी कंपनी चल चुकी होती है उसके बाद शेयर्स इशू करते हो तो एम्प्लॉय को ऑप्शन दिया जाता है कि भाई खरीदना चाहो खरीद सकते हो, डिस्काउंट में देंगे आप। क्लियर?